भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव अंधेरी। नाम सुनकर ही अजनबी लोगों के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी। यह नाम कोई यूं ही नहीं पड़ा था। यहाँ सूरज की किरणें भी जैसे डर के साए में उतरती थीं। दिन में भी गलियां धुंधली सी लगती और रात में तो मानो पूरा गांव किसी अदृश्य चादर में लिपट जाता। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन के नीचे ऐसे फैल चुकी थीं जैसे किसी बूढ़े दैत्य की नसें। इस पेड़ के नीचे रोज शाम को गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठते और पुरानी कहानियां सुनाया करते। इनमें कुछ कहानियां हल्की फुल्की होती, कुछ मजेदार, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो हर बार शुरू होकर अधूरी रह जाती। तीसरी गली की कहानी। गांव की 3 गलियां। गांव में सिर्फ 3 गलियां थीं। पहली गली सीधे मंदिर तक जाती थी। वहां सुबह शाम घंटियों की आवाज और भजन की धुन गूंजती रहती। दूसरी गली बाजार की ओर जाती थी, जहां दिन में हलचल, आवाजें और रौनक बनी रहती। लेकिन तीसरी गली, उसके नाम पर आते ही गांव वाले चुप हो जाते। वहां कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ खड़े बबूल के पेड़, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखें ऐसे लगती जैसे किसी की कंकाल सी उंगलियां आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उस गली के आखिर में था एक पुराना सूखा कुआं, इतना गहरा और अंधकारमय कि उसमें झांकने पर ऐसा लगता जैसे आप किसी और दुनिया में उतर जाएंगे। टिल्लू की जिज्ञासा। गांव का सबसे छोटा लड़का टिल्लू 9-10 साल का था, लेकिन सवाल पूछने में किसी से पीछे नहीं। उसकी आंखों में हमेशा शरारत और चमक रहती। जब भी बुजुर्ग तीसरी गली का जिक्र करते और फिर अचानक चुप हो जाते, टिल्लू का मन और बेचैन हो उठता। दादी, तीसरी गली में क्या है? वह बार बार पूछता। दादी के चेहरे पर एक परछाई सी गुजर जाती। वह गहरी सांस लेती और धीमे स्वर में कहती, बेटा, वहां मत जाना, वहां समय रुक जाता है। टिल्लू चौंक जाता। समय रुक जाता है? कैसे? दादी बस सिर हिलाकर दूसरी कहानी सुनाने लगती, जैसे इस विषय पर बात करना भी मनहूस हो। एक रात चांद बादलों में छिपा था और गांव में अजीब सी खामोशी फैली थी। कुत्ते तक भौंकना बंद कर चुके थे। टिल्लू बिस्तर पर लेटा था, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। दादी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, समय रुक जाता है। जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। वह धीरे से उठा, घर का लकड़ी का दरवाजा खोला और नंगे पांव कच्ची सड़क पर उतर गया। पहली गली मंदिर के पास से गुजरी। वहां पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दूसरी गली बाजार के पास से, जो अब पूरी तरह सुनसान थी। और फिर सामने थी तीसरी गली। यह बाकी गलियों से अलग थी। यहाँ न रोशनी थी, न कोई इंसान, सिर्फ गहरा अंधेरा, जिसमें बबूल के पेड़ अपनी लंबी शाखें फैलाए हुए थे। अंधेरे की दहलीज। टिल्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ने को हुआ, तभी उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम आ गए। वह चौंककर इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं था। हवा थम चुकी थी, पत्ते हिलना बंद हो चुके थे। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, एक ठंडी लहर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। यह ठंड गांव में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, न सर्दियों में न बारिश में। फुसफुसाहट और करीब आ गई। आगे आओ, तुम्हें दिखाते हैं। कुएं की ओर। गली में अंधेरा और घना होता जा रहा था। बबूल की शाखें अब ऐसे झुकने लगी मानो उसे पकड़ लेंगी। टिल्लू के पैर खुद ब खुद कुएं की ओर बढ़ रहे थे। अचानक दूर कुएं के पास से हल्की सी रोशनी झलकी। वह भागा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वह खुद सुन सकता था।
लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कुआं सामने था, गहरा, अंधेरा, मानो उसकी तली ही न हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके कानों में वही आवाज आई, तुम अब लौट नहीं पाओगे। डर से टिल्लू पीछे हटने लगा, फिर पूरी ताकत से भागा। लेकिन गली खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार उसे लगता कि वह बाहर पहुंच गया है, लेकिन अगले ही पल फिर वही बबूल के पेड़, वही अंधेरा, वही कुआं दूर दिखाई देता। घबराकर वह चीखने लगा, पर उसकी आवाज भी मानो इस गली में कैद हो गई थी। आखिरकार जाने कैसे वह गली से बाहर आ गया। घर पहुंचा तो दादी दरवाजे पर थीं। कहाँ थे बेटा? मैं तीसरी गली में, वह हांफते बोला। दादी ने बस हल्की मुस्कान दी। बेटा, तुम तो अभी सो रहे थे। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। टिल्लू ने घड़ी देखी, सचमुच 12 बजे थे। लेकिन उसे लगा था कि वह घंटों वहां भटकता रहा। दूसरी रात और फंस जाना। अगले दिन शाम को खेलते खेलते वह फिर गांव के किनारे पहुंच गया। तीसरी गली वही थी, शांत, अंधेरी, जैसे उसे देख रही हो। अचानक कानों में वही आवाज आई, आ। उस रात फिर बादलों में छिपा चांद, वही ठंडी हवा, वही खामोशी। और टिल्लू फिर तीसरी गली में उतर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, कहानी वहीं से शुरू हो गई। जहां कल रात खत्म हुई थी, वह फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस चुका था, जहां समय रुक जाता है और एक ही रात हमेशा के लिए बार बार दोहराई जाती है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे, तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। लेकिन ये चेतावनी हर किसी के कान तक नहीं पहुंची, या यूं कहें कि कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल देते थे। पत्रकार का आगमन। कुछ साल पहले शहर से एक मशहूर पत्रकार अविनाश मेहरा अंधेरी गांव आया। उसका काम था अजीब और रहस्यमयी जगहों के बारे में रिपोर्ट बनाना। उसने तीसरी गली के बारे में सुना और तय कर लिया कि यही उसकी अगली बड़ी स्टोरी होगी। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से पूछा, ये तीसरी गली में आखिर है क्या? लोग क्यों डरते हैं? एक बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, जिसे सब राम खिलावन काका कहते थे, आगे आया। उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। बाबूजी, हम कह रहे हैं, उस गली में मत जाइए। ये जगह खेल तमाशा नहीं है। यहाँ पहले भी बाहरी लोग गए और लौटे नहीं। अविनाश हंसा, काका, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। सच्चाई दिखाना मेरा काम है। काका ने आखिरी बार चेताया, अगर वहां कदम रखा तो समय तुम्हारा नहीं रहेगा और जान भी जा सकती है। पहली गलती। अविनाश ने अगले दिन अपनी टीम के साथ कैमरा, माइक और लाइट्स लेकर तीसरी गली की ओर रुख किया। सुबह का वक्त था, लेकिन गली का अंधेरा वैसे ही गहरा था। कैमरे ने अंधेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बबूल के पेड़ ऐसे झुके हुए थे कि सूरज की किरणें तक अंदर नहीं पहुंच पा रही थीं। टीम में 4 लोग थे, अविनाश, कैमरामैन रजत, साउंड इंजीनियर मनीष और एक ड्रोन ऑपरेटर विवेक। गली में कदम रखते ही मनीष ने कहा, सर, यहाँ अजीब सा ठंडापन है। अविनाश ने हंसकर कहा, ठंड नहीं, ये तुम्हारा डर है। विवेक ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन ऊपर ऊपर जाते हुए पूरे गली का नजारा दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुएं के ऊपर पहुंचा, कैमरे में एक काली परछाई दिखी, मानो कोई पानी में खड़ा हो, जबकि कुआं तो सूखा था। अचानक ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिरा और कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद चेहरा, बिना आंखों के, सिर्फ खाली गड्ढों जैसा, कुछ सेकंड के लिए दिखा और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई।
विवेक भागकर कुएं तक पहुंचा, लेकिन ड्रोन गायब था। सर, ड्रोन गायब हो गया। कुएं के अंदर कुछ खींच ले गया। गली का जाल। टीम ने वापसी का फैसला किया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। गली लंबी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अब रास्ते के बीच झूल रही थीं, और एक अजीब सी फुसफुसाहट हर तरफ से सुनाई दे रही थी। तुम आ गए, अब लौट नहीं पाओगे। रजत, कैमरामैन, सबसे आगे था। उसने कहा, मैंने बाहर का रास्ता देख लिया है, और वह दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी चीख गूंज उठी। सब दौड़े तो देखा रजत जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, आंखें पूरी तरह खुली, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह मर चुका था। अविनाश की आखिरी रिपोर्ट। अब टीम में सिर्फ 3 लोग बचे थे। मनीष रोने लगा, सर, मैंने कहा था ये ठीक नहीं है, हमें जाना होगा। लेकिन जितना वे चलते, उतना ही वही जगह, वही पेड़, वही कुआं बार बार सामने आ जाता। अविनाश ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो जान ले, ये गली जिंदा नहीं छोड़ती। समय यहाँ रुक जाता है। अचानक कैमरे के पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा। रजत, यानी वह साथी जो अभी कुछ देर पहले मरा था, वही उनके सामने खड़ा था। लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसने धीमे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अंत। उस दिन के बाद अविनाश या उसकी टीम के किसी भी सदस्य को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ उनका कैमरा गांव के बाहर के खेतों में मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग एक चीख और फिर पूरी अंधकार थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, तीसरी गली में मत जाना, वहां समय ही नहीं, जिंदगी भी रुक जाती है।